मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। आई एम सॉरी सूरज जी, वो मैं आपको देख नहीं पाई। साड़ी? हाय राम! ये जी साड़ी तो आप जेठानी जी की लाते और इनके हाथ लग गई। जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा जेठ जी ने। आप बुरा को नहीं मानना बिल्कुल भी। हाँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे हाँ, आप क्यों बुरा मानने लगी? आप तो जानती नहीं ना है कौन ये। मैं कुछ समझी नहीं मीनाक्षी, बात क्या है? वो कविता है ना, वो कविता जी वही है जिनसे इनकी पहले शादी होने वाली थी। अरे जेठ जी तो बड़े प्यार से बड़े प्रेम से इनके लिए लॉकेट भी ले आए थे। मुझे याद है बड़ी डांट पड़ी थी बाबू से इनको, लेकिन ये मंडप वाले दिन ही भाग गई। 15 दिन में आप आ गई, नहीं तो आप ही की जगह होती ना ये। और बाबू का दिल देखो, तब भी छवि की शादी में बुला लिया ही नहीं, है ना? ये लीजिए। ये साड़ी सूरज जी मेरे लिए लाए, गलती से आपके पास आ गई। सूरज जी, आपका ये खास तोहफा बहुत प्यारा है। थैंक यू। जेठानी जी, वो भाभू ने कहा है कि वो बस लड़के वालों के साथ ना आती ही होंगी, तो हमें घर का बहुत काम करना है। हाँ जेठ जी, वो भाभू कह के गई थी कि वो दाइसा और पड़ोसियों के यहाँ पे हैं, तो आप उनका मनोहर कर दीजिए। आप जरा चले जाएंगे? हाँ मीनाक्षी, मैं जाता हूँ। जी जी सूरज, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलती हूँ। अजी ऐसे कैसे? भाभू ने इतने प्यार से बुलाया है। आज तो लड़की वालों का दिन है, तिलक है ना। आज ही तो खान पान में इतनी रौनक होगी, और आज तो लड़कों वालों में खूब मस्ती मजाक होगा। आज ही ना आए तो फिर शादी में आने का फायदा क्या हुआ? जी पर इन सब में मैं क्या करूँगी, आप लोग। जेठानी जी, अब आप ही रोकिए, शायद आप ही की बात सुनने हमारे को बड़ा काम है। आप भाभू की मेहमान है, मना मत कीजिए। अगर आप रुकेंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आइए। संध्या जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? एक्चुअली संध्या, तुम्हारे बारे में मुझे आंटी जी आई मीन तुम्हारी भाभू ने बताया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आईपीएस बनने वाली वो तो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ही जोश और जज्बे से जीने वाली होगी, पलटकर गलत बात पे सबको जवाब देने वाली होगी, जिसकी जिंदगी में उसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा महत्व रखेगा। पर आई एम सॉरी संध्या, अभी सबके सामने आंटी जी ने जिस तरह तुम पे चिल्लाया, तुमने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। तुम चुपचाप खड़ी हुई सुनती रही। ये सब देख के मुझे काफी बुरा लगा संध्या। इन सब चीजों से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? इनफैक्ट तुम्हारे हस्बैंड सूरज जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहे। संध्या, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तो सबके सामने तुम ये सब कैसे सह लेती हो? संध्या भाभी, भाभो और सब लोग लड़के वालों को लेकर आ रहे हैं, जल्दी आइए। ठीक, मैं साड़ी रख के आती हूँ। आ चलो।
ऊपर से। अरे पधारो पधारो समदन साहब, आज आपके घर में आप ही को मेहमान बनाएंगे, और मेहमान ही नहीं बनाएंगे, आपको दावत भी देंगे। आइए, पधारिए। पधारो पधारो। आजा। मामा जी की हर बात कमाल की होती है। नहीं, मजे की होती है। पिछली बार भी मिला था जी। तुमने हंसा था। अरे रुको रुको रुको, पहचाना मैं कौन? इस लंगूर का बड़ा मामा। आशीर्वाद नहीं लोगी? सुखी रहो सुखी रहो। लो भाई, आज वो कहावत सच हो गई, लंगूर को हूर मिल गई। बड़े मजा किया मामा जी। ये फिर नहीं संतोष, देखा कितने भाग्यशाली है, हमारी बेटी को सास नहीं एक माँ मिली है। खुश रहो। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बीदनी। तुम्हारी नानी सास ने तुम्हारे लिए ढेरों आशीर्वाद भेजे हैं। अरे उन्होंने तो शादी में आने का पूरा मन बना लिया था, पर उनकी तबीयत खराब हो गई ना, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात को नहीं समदन सा, ब्याह के बाद ना छवि खुद नानी सास से मिलने के लिए चली जाएगी। अरे अब तो तुम्हारी संध्या भाभी आ गई है शादी की रौनक बढ़ाने के लिए। नहीं तो दिलीप और छवि की शादी में कमी रह जाती। ये लड़के वाले जो बरी लेकर आए हैं, दिखाओ तो सही हमको। हाँ क्यों नहीं, चलो चलो आओ। लाओ। सामान चुकड़। सामान तो बहुत ही बढ़िया आया है छवि के ससुराल से। और ये पायल की डिजाइन तो देखो, कितनी फूटरी लग रही है, और पायल है भी बहुत भारी। ये चप्पल तो देखो, ये महंगी लागे है, हीरे भी जड़े हुए बहुत सारे, लगे कहीं बाहर से मंगाई दिखे। इसकी कीमत तो 8-10 हजार से कुछ कम ना होगी। मिनरी, देख कितनी फूटड़ी लग रही है सैंडल। नग तो चमक रहे हैं। हमारा तो पता क्या दिल करता है, ये जो सैंडल है ना, इसको सर पे रख के घूमे, पैरों में तो पहने को नहीं।
अरे ये लहंगा तो बहुत पुराना सा लग रहा है मीनूड़ी। कितना ओल्ड फैशन लहंगा है, पुराने जमाने का लग रहा है। शादी की मौके पर ऐसा लहंगा? भैया इज्जत का फलूदा करा रही है, चुप करा लो इन्हें। खा लो फलूदा भी, कुछ नहीं कर सकते। लहंगा तो पुराना ही लगते है। मैंने अपनी बहू के लिए एक एक चीज खास चुनी, जैसे कि लहंगा। पता है, ये लहंगा मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास ने मेरे लिए बनवाया था। इस लहंगे की कीमत कपड़े से नहीं, बल्कि इससे जुड़ी भावनाओं से। मेरी सास ने अपने सोने के कंगन बेचकर मेरे लिए ये लहंगा बनवाया था, और मैं इसे पहनकर अपने घर संसार में गई थी। सोचा था कि मेरी बेटी होगी तो उसे मैं लहंगा दे दूंगी, और बेटी भी बहू भी तुम ही हो मेरी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ये लहंगा पहनकर मेरे घर संसार में। तुम्हें पसंद आया ना? शक्ल से तो ना लग रहा कि अच्छा लग रहा होगा इसको। आंटी जी को कितना लगाव है ना छवि से। धन्य भाग्य हमारी छवि का, जिसे आप जिसों का घर मिला है। आपने हमारी छवि को बहू के रूप में नहीं, अपनी बेटी समझकर अपनाया है। धन्य भाग्य हमारी छवि का। मीना बीननी, हाँ इमली बीननी, जाओ जेबरी का सामान ना कमरे में ले जाकर के अच्छे से बंद कर लियो। और हाँ, ब्याह को घर है, दरवाजे ने अच्छे तरीके से बंद कर लिए। नक्चरी ननंदिया का कितना अच्छा सामान है, देखो तो। ये लाली पाउडर लगाकर भी ना इतनी सुंदर नहीं लगेगी जितनी मैं हूँ। हाँ। अरे मिनरी, ऐसा भी क्या काम कि तुम अपने छोरे को भूल गई? देख देख कैसे रो रहे काना। अरे हाँ, लाओ दो सब कुछ खिला दे। अरे हाँ, कुछ तो खिलाना भी है। देख चप्पल फूट रही है। सबने बताया था 8-10 हजार की है। मेरी सुरा की दहेज में काम आएगी। इतने प्यार के भरे घर में किसका ध्यान जावे है? उठा लेती हूँ। चलो, सारा सामान तो आ गया। एक काम करती हूँ, कमरे का दरवाजा बंद करके पापा को चाबी दे देती हूँ। बीननी, अच्छे से कमरे ने बंद कर दिया ने? हाँ बाबू, कमरा अच्छे से बंद कर दिया। हाँ, अब टीके की रस्म तो हो गई, अब बारी आती है खाने की। हाँ, तो आप सभी लोग भोजन के लिए पधारे।
आज का खाना लड़के वालों की तरफ से है। लड़की वाले मेहमान हैं, तो राठी परिवार और उनके सारे मेहमान हमारी मेहमान नवाजी का स्वाद चखें। अरे भाई, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आवे है? क्यों पप्पू? जी छोटे मामा जी। बड़े भाई साहब। हाँ, पर याद रखिएगा, आप लोगों को भी हमारी इसी प्रकार से मनुहार करनी पड़ेगी। आज तो इनका सारा घी चट कर जाऊंगी। समधी जी, हम भी खानदानी हलवाई है, हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी ना आवेगी। चलो चलो। जी, एक ही थाली में खाएंगे, वो भी सबके सामने। अच्छा, मतलब मैं भूखा मरने वाला हूँ। हाय हाय, ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी सेहत क्या इतनी भरी है? सुनो जी, लुगाई और मुटियार एक साथ बैठ करके खाना खाए, ये बात हमारे को चोखे को नहीं लगे। अरे नहीं 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 समदन साहब, आज आपकी एक भी नहीं चलेगी। आज तो जो जोड़े में आए हैं, वो जोड़े में एक साथ एक प्लेट में ही खाना खाएंगे। ये मामा जी की रस्म है। अरे समधन सा को पूरी दीजिए। सब्जी रखना, बातें कम कर। प्यासू पहली टाबर एक साथ बैठ करके खाना खाए ना, ये बात हमारे को ना चचे। समदन सा, जमाना बदल गया है, और फिर साथ में खाना खाने से क्या परेशानी है? जी, कोई परेशानी नहीं, खाओ। संध्या ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास होगा ही नहीं कोई जवाब। पता नहीं किस बात का नाज है संतोष जी को अपनी बींदी। छवि, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खाओ। दीजिए सूरज जी, अब मुझे पता चल गया कि मैं तो हाबू की पसंद हूँ। आपकी पसंद तो वो वहां बैठी है ना। नहीं संध्या जी, ये आप कैसी बातें करें? रहने दीजिए सूरज जी, जिसके लिए इतने प्यार से आप वो लॉकेट खरीद के लेकर आए, हाबू कितनी डांट भी खाई थी आपने, तो उससे थोड़ा बहुत लगाव तो होगा ही ना आपको। पर संध्या जी, क्या संध्या जी, आप मीनाक्षी की बातें कर रही हैं? मीनाक्षी की आदत है, आप जानती हैं। मीनाक्षी की आदत? ये आपकी आंखों की चमक, इसमें तो प्यार झलक रहा है ना। मेरी आंखों की चमक तो आपका प्यार।
आपका प्यार है संध्या जी। ये लीजिए विक्रम जी, ये लड्डू हमारी तरफ से शगुन है, तो आपको खाना ही पड़ेगा। अच्छा लीजिए। हाँ मोहित जी, ये लड्डू हमारी तरफ से शगुन है। लाइए मैं ना, ये तो हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे आप हमारे मेहमान हैं, तो बनता है। ये लीजिए। ये लीजिए सूरज जी, हमारी तरफ से शगुन।